जादुई परीलोक और तीन बहादुर बच्चे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के दूसरी तरफ एक जादुई परीलोक छिपा हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। कहते थे कि जो इस जंगल को पार करके परीलोक पहुंचता है, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देख सकता है। लेकिन इस यात्रा में बहुत कठिनाइयां थीं, क्योंकि जंगल में कई खतरनाक जीव रहते थे और रास्ते में ढेर सारी मुश्किलें आती थीं। गांव में तीन बहन भाई रहते थे, आन्या, वीर और राहुल। तीनों बहुत बहादुर थे और उनमें से सबसे बड़ी आन्या बहुत समझदार और दयालु थी। वीर बहुत तेज और चतुर था, जबकि सबसे छोटा राहुल हमेशा नई नई खोज करने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन उन्हें परिलोक की कहानियों के बारे में एक बुजुर्ग से सुनने को मिला। बुजुर्ग ने कहा, परिलोक एक ऐसी जगह है जहां सबकी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तीनों बच्चों को परिलोक की खोज में जाने का मन किया। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साहसिक यात्रा पर निकलेंगे और परिलोक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उनकी मां ने उन्हें प्यार से विदा किया और कहा, याद रखना, इस यात्रा में दोस्ती, धैर्य और बहादुरी से ही सफलता मिलेगी। तीनों बच्चे अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। पहली चुनौती, विशालकाय पेड़ का रहस्य। जंगल में चलते चलते तीनों एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक थीं। उन्होंने महसूस किया कि यह पेड़ रास्ते में एक अवरोध है। वीर ने सुझाव दिया, चलो हम इसे काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेड़ ने अचानक उनसे कहा, यदि तुम मुझे काटने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर नहीं जाने दूंगा। आन्या ने पेड़ से विनम्रता से पूछा, हम परिलोक की खोज में निकले हैं, क्या आप हमें रास्ता दिखा सकते हैं? पेड़ ने हंसकर कहा, सिर्फ विनम्रता से बात करने पर रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेनी होगी। अगर तुम यहां बैठकर पूरी रात जाग सकते हो और मेरी कहानी सुन सकते हो, तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरी रात उसकी कहानियां सुनी। पेड़ उनकी सहनशीलता और समझदारी से खुश हुआ और उसने उन्हें रास्ता दिखा दिया। दूसरी चुनौती, जादुई झरने की पहेली। आगे बढ़ते हुए वे एक जादुई झरने के पास पहुंचे, जो चारों ओर इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहा था। लेकिन झरने के पास जाने का रास्ता एक पहेली से भरा हुआ था। झरने के पास एक पत्थर पर लिखा था, सिर्फ वह व्यक्ति आगे जा सकता है जो सच्चाई के साथ जवाब देगा। राहुल ने जोश में कहा, मैं इसका हल निकाल सकता हूं। लेकिन जैसे ही वह झरने के पास गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? राहुल ने ईमानदारी से कहा, हम परिलोक तक पहुंचना चाहते हैं। झरने ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राहुल ने सोचा और कहा, मुझे कभी कभी जल्दबाजी करने की आदत है, जिससे मैं समस्याओं में फंस जाता हूं। झरना राहुल की सच्चाई से प्रभावित हुआ और उसने उन्हें रास्ता पार करने दिया। तीसरी चुनौती, बुरे जादूगर का मुकाबला। जैसे ही तीनों बच्चे जंगल के अंत में पहुंचे, उन्हें एक विशाल महल दिखा, जो काले बादलों से घिरा हुआ था। महल पर एक बुरा जादूगर राज करता था, जिसने परिलोक के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। वह जादूगर अपनी शक्ति के घमंड में डूबा हुआ था और किसी को भी परिलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। जादूगर ने कहा, अगर तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, तो ही तुम परिलोक में प्रवेश कर सकते हो। वीर ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारे जादू से नहीं डरते। जादूगर ने अपनी छड़ी से एक बड़ा तूफान पैदा किया, लेकिन आन्या ने अपनी बुद्धिमानी से कहा, तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम अपनी शक्ति से दूसरों की मदद करोगे, तो तुम भी खुश रहोगे। जादूगर ने पहले तो हंसकर उनकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति ने उसे अकेला और दुखी कर दिया है। आन्या की बातों ने जादूगर का दिल बदल दिया। उसने अपना जादू खत्म कर दिया और तीनों को परिलोक में प्रवेश करने दिया। जादूगर ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा। परिलोक में स्वागत। जैसे ही तीनों बच्चे परिलोक पहुंचे,
वहां की परियां उनका स्वागत करने आईं। पूरा परिलोक इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रहा था और हर जगह खुशियां ही खुशियां थीं। परियों की रानी ने तीनों की बहादुरी, धैर्य और सच्चाई के लिए उन्हें उपहार में जादुई पंख दिए। इन पंखों से वे जब चाहे परिलोक आ जा सकते थे। तीनों बच्चे अपने गांव लौटे और उन्होंने वहां की सभी परेशानियों को हल करने में इन जादुई पंखों की मदद ली। परिलोक की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करते हुए सच्चाई, धैर्य और एकता से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। शिक्षा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहें, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।